नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। कर्नाटका में ओपन कोटा का कट ऑफ क्या रहा था, यह बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अगर कंपेयर करें 2021 से तो जो कट ऑफ है वो बहुत ही लो साइड में है और अब तक के इतिहास में भी पहली बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है 509 स्कोर पर भी कर्नाटक में 10 लाख पर ईयर की फीस पे सीट अलॉट हुई है। ऐसे में आइए जल्दी से देख लेते हैं सभी कॉलेजेस की कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिली है। बात करें सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन बेंगलोर की, यह 622 पर क्लोज हुआ है। केम्पागोड़ा बेंगलोर 592 पर क्लोज हुआ है। वैदेही बेंगलोर 587 पर क्लोज हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेंगलोर 583 पर क्लोज हुआ है। बीजीएस ग्लोबल 580 पर क्लोज हुआ है। एमवीजे बेंगलोर 571 पर क्लोज हुआ है। आकाश बेंगलोर 566 स्कोर पर क्लोज हुआ है। सप्तगिरी बेंगलोर 558 स्कोर पर क्लोज हुआ है। ईस्ट पॉइंट बेंगलोर 554 स्कोर पे क्लोज हुआ है। एस निजलिंगप्पा बागलकोट 514 स्कोर पे क्लोज हुआ है। अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर 519 पर क्लोज हुआ है। श्री बसेश्वरा चित्रदुर्ग 532 पर क्लोज हुआ है। जेजेएम धावनगिरी 554 पे क्लोज हुआ है। इनका ही सेकेंड कैंपस है श्यामनूर शिवशंकरप्पा, जो कि धावनगिरी में ही है, 536 स्कोर पे क्लोज हुआ है। महादेवप्पा रामापुरे गुलबर्गा का कॉलेज 577 पर क्लोज हुआ है। ऑक्सफोर्ड बेंगलोर 552 स्कोर पर क्लोज हुआ है। फादर मुलर मैंगलोर 578 स्कोर पे क्लोज हुआ है। एजे मैंगलोर 567 पे क्लोज हुआ है। श्रीनिवास मैंगलोर 546 पे क्लोज हुआ है। कनाचूर मैंगलोर 538 पर क्लोज हुआ है। केवीजी सुलिया मैंगलोर 518 पे क्लोज हुआ है। और 2021 का नया कॉलेज जीआर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, यह 518 पर क्लोज हुआ है। नवोदया रायचूर 524 पे क्लोज हुआ है। सुबैया शिमोगा 514 पर क्लोज हुआ है। श्रीदेवी टुमकुरू 515 पे क्लोज हुआ है। और 2022 का नया कॉलेज सिद्धगंगा, जो कि टुमकुरू में है, यह सबसे लोएस्ट स्कोर यानी कि 509 पर क्लोज हुआ है। अब बात कर ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो एमएस रमैया के लिए ये पहला साल था। 22 लाख की फीस के बाद अब यहाँ पे कट ऑफ जाके रुकी है 507 पर। ख्वाजा बंदे नवाज, जो कि गुलबर्गा में है, 451 पर क्लोज हुआ है। एसडीएम, जो कि धारवाड़ में है, 434 पर क्लोज हुआ है। आदि चुनचानगिरी, जो कि मांड्या में है, 418 पर क्लोज हुआ है। और डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर, जो कि होराहल्ली बेंगलोर में है, यह 404 स्कोर पर क्लोज हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अलॉटमेंट मिली है उनको आगे क्या करना है यह भी देख लेते हैं। आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं जिनको आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। क्या हैं ये चॉइसेस, इनके बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको जो सीट मिली है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, अपनी काउंसिलिंग उसी ऑप्शन के साथ आप खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चॉइस 1 सेलेक्ट करना है। वहीं से आपको चालान मिलेगा, आपको कॉलेज की फ़ीस जमा कर देनी है और तय समय सीमा के अंदर आपको केईए के ऑफिस में जाके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। इसके बाद आप ऑनलाइन एडमिशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। उस एडमिशन लेटर को लेकर और जो केईए के ऑफिस से आपको स्लिप मिलेगी उसको लेकर आपको कॉलेज को भी रिपोर्ट कर देना है। ऐसे कैंडिडेट जो और आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, साथ साथ राउंड 1 की अलॉटेड सीट को भी वो सुरक्षित लेकर चलना चाहते हैं, यह यहाँ पे चॉइस 2 का ऑप्शन करेंगे। इनको चॉइस 2 सेलेक्ट करने के बाद जो भी फीस है वो फीस चालान के माध्यम से जमा कर देनी है। इनको फिलहाल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यह राउंड 2 का इंतजार करेंगे और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के बाद फिर ये केईए के ऑफिस में जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यह चॉइस 3 को ऑप्ट करेंगे, यानी कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसे छोड़ देंगे और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है। जो भी चॉइसेस आपने राउंड 1 में भरी थी वही प्रोसेस होंगी और उन सारी चॉइसेस में से वो बीच का ऑप्शन हट जाएगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था और आपने जिसे छोड़ दिया है। उसके बाद के जो भी कॉलेजेस हैं आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे। इस तरीके से आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो केईए की अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, वो यहाँ पे चॉइस 4 सेलेक्ट कर लेंगे। टाइमलाइन क्या मिली है रिपोर्टिंग के लिए यह भी देख लीजिए। जो आपको 4 चॉइसेस हैं इनको एंटर करने के लिए आपको 11 नवंबर से लेके
13 नवंबर रात को 12 बजे तक का समय दिया गया है। चॉइसेस के अकॉर्डिंगली अगर आपको पेमेंट करनी है, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि चॉइस 1 या फिर चॉइस 2 सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए पेमेंट को कंप्लीट करने का जो समय है वो 14 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का है। चॉइस 1 जो लोग सेलेक्ट करेंगे उन्हें 15 नवंबर से लेके 16 नवंबर के बीच अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केईए के ऑफिस में जाके जमा कर देने हैं और इसी दौरान उनको अपना एडमिशन लेटर भी डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद 17 नवंबर से पहले पहले उनको उनके कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो भी कैंडिडेट चॉइस 2 सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उनको एक सीट अलॉट हो गई है, वो उसको सेफ रखते हुए राउंड 2 पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान देंगे कि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है। आपने जो भी चॉइसेस राउंड 1 में भरी थी उन्हीं के बेसिस पे आपको अपग्रेडेशन मिलेगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अगर आपने राउंड 1 में 10 कॉलेजेस की चॉइसेस की थी और 5वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद आप अपग्रेडेशन में जाते हैं, तो राउंड 2 में आपके 5वें ऑप्शन से जो पहले के 4 कॉलेजेस हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग आपकी रैंक मैच होती है तो ही आप वहां से अपग्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज जो आपका 5वां ऑप्शन है वही फिक्स रहेगा। छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।